धम्मपद गाथा क्रमांक 17। आज गुरुवार दिनांक 20 जून 2024। धम्मपद की ये बड़ी ही प्रेरणादायक, बड़ी महत्वपूर्ण गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जो की है, जिनका साक्षात्कार बुद्ध के समय हजारों हजारों भिक्षुओं ने लिया है, उन्हीं धम्मपद गाथा से हम आप सभी को वो शेयर कर रहे हैं। ये गाथा है, इध तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति पापं में कतंती तपति भियो तपति दुर्गतिं गतो। ये गाथा कि जो पाप कर्म, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ भी तपता है, यहाँ भी परितप्त होता है, वर्तमान में भी उसे दुख मिलता है। जब वो अपने पुराने कर्मों का विचार करता है तो तब भी वो दुखी होता है, और उसके बाद मृत्यु के बाद भी उसको दुख ही दुख भोगना पड़ता है। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा में समझा के बताई है, जो हम धम्मपद अट्ठ कथा ओरिजिनल पाली त्रिपिटक के उस ग्रंथ से हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन बिहार में रहते थे। तब उन्होंने देवदत्तों को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना दी। देवदत्त और दूसरे 6 लोग ऐसे मिलकर 7 लोगों ने एक साथ प्रवज्ञा ली थी और वो उपसंपदित होकर भिक्षु बने। उनमें सभी लोगों को अर्हत्व प्राप्त हो गया। उन्होंने अर्हत पद का साक्षात्कार किया। भगुथेरो च अपर भागे विपस्सनं बढ़ित्वा अर्हंतं, ये सब तो अर्हत बन गए, लेकिन देवदत्त ये अर्हत नहीं बन पाया। देवदत्तो पुथु जनिको इद्धिं पतो। देवदत्त जो था वो पृथक जन था, और लेकिन वृद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। रिद्धि सिद्धि जो कहते हैं, तो देखो रिद्धि सिद्धि ये बड़ी कॉमन बात है, बड़ी कॉमन बात है। तो उन्हें रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त थी, लेकिन अर्हत वो नहीं बना, अर्हत नहीं बना। तो उन्होंने देखा कि लोग जब आते थे बिहार में मिलने के लिए, तो बुद्ध कहाँ है, सारिपुत्र कहाँ है, मुगल लायन कहाँ है, आनंद कहाँ है, ऐसे लोग पूछते थे। लेकिन देवदत्त को कोई पूछता नहीं था। तो इसलिए वो बड़ा दुखी हो गया कि अरे मैं भी इनके साथ आया हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं, तो क्या करूँ। तो उसके मन में लाभ की और लाभ सत्कार की भावना मन में उत्पन्न हो गई, और वो कहने लगा कि नहीं, मैं कुछ न कुछ प्लान करूँगा और मैं बुद्ध को बोलूँगा कि मुझे भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक बार बुद्ध के पास जाकर वो कहते हैं कि आप मुझे ये बड़ा पद दे दो, आप तो अब उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं इसको संभालूंगा। तो इस प्रकार की वो बात बुद्ध से कहने लगा। बुद्ध ने देखा कि ये तो काबिल है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ऊंची बात करता है। बुद्ध तो शांत रहे, उन्होंने तो कुछ दिया नहीं। लेकिन बाद में ये बहुत बुद्ध के ऊपर बड़ा नाराज हो गया, नाखुश हुआ, और वो कहता था कि मैं स्वयं मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इस प्रकार का वो करने लगा। तो बुद्ध से उसने शत्रुत्वता मोल ले ली, और वो बुद्ध को मारना चाहता था। तो कैसे, किसको कैसे ये करे। तो उन्होंने राजा बिंबिसार, तो उस समय राजा थे, वो तो बहुत बड़े बुद्ध के उपासक थे और बहुत बड़े दायक थे। उन्हें तो कुछ फुसलाना, बहकाना ये
कठिन था। इसलिए उनके मन में आया कि उनका जो लड़का है अजात शत्रु नाम का जो राजकुमार है, तो उनसे मैत्री करके मैं अपना ध्येय साध्य करूँगा। ऐसा सोचकर एक बार जब अजात शत्रु अपने कमरे में थे, तब ये जो देवदत्त है जिन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, ये अपने रिद्धि सिद्धि के बल से उन्होंने अपने हाथ में कुछ सांपों को अपने हाथ में ले लिया, कुछ अपने गले में डाले, कुछ अपने शरीर पर उन्होंने सांप जहाँ वहाँ इधर उधर डाल दिए, और ऐसा ये अपने आप में वो रूप लेकर वो एक दिन अचानक आकाश मार्ग से जाकर एकदम अजात शत्रु जो राजकुमार था उसके गोद में एकदम जाकर बैठ गया अपनी रिद्धि बल से। तो अचानक जब वो अपने कमरे में है राजकुमार, और अचानक कोई बाहर से आता है, दीवार को छांग करके आता है और अदृश्य रूप में आकर एकदम उनके मांडी पर गोद में बैठ जाता है, तो घबरा गया अजातशत्रु। और घबराने के बाद वो कहने लगा कि भाई तुम कौन हो, कौन हो? तो उसने कहा कि आप घबराओ मत, मैं तुम्हारा सहायक हूँ, घबराओ मत। ऐसा करके उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और सारे सांपों को लेकर जो आया था, रिद्धि बल से आया था, और वो सारे उन्होंने हटा दिए और अदृश्य हो गए। और फिर वो अपना चीवन पहनकर देवदत्त के रूप में आकर वो कहने लगा कि मैं आपका सहायक हूँ, आपको मदद करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए आजकल ऐसा है, ये जो आपके पिताजी है राजा बिंबिसार, तो ये बहुत लंबे समय तक भी जी सकते हैं, और तुम तो अभी राजकुमार हो, छोटे हो, ये बहुत लंबे समय तक जिएगा, और तुम यदि मर जाओगे तो तुम राजा कभी बन नहीं पाओगे। तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ और भिक्षु संघ का प्रमुख मैं बन जाऊँगा, तुम मुझे मदद करो, मैं तुम्हें मदद करूँगा। ऐसा उसने उस अजात शत्रु के साथ सलाह मसलत की और प्लान बनाया कि तुम मुझे मदद करो, तो हम बुद्ध को मारने में तुम मदद करो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो कैसे राजा बनाएंगे? तो उन्होंने उसको बहकाया और गलत तरीके से उन्होंने कहा कि तुम्हारे राजा की इस प्रकार से तुम हत्या करो, उसको मार दो, और बुद्ध को इस प्रकार से मारो। तुम तो राजकुमार हो और ये करने के बाद तुम राजा बनोगे, मैं संघ का प्रमुख बन जाऊंगा, तुम ये राज्य के प्रमुख बन जाओगे, तो तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। ऐसा उसने उस छोटे राजकुमार को, जो युवक था, तो उनको बता दिया। युवक इसके कब्जे में आकर कि ये तो बहुत रिद्धि सिद्धिमान है, देखो कैसा आया चलकर, कैसे मेरे गोद में बैठ गया, ये तो महान है, महान है, ऐसी तो रिद्धि सिद्धि मैंने देखी नहीं कभी। तो ये देखकर वो अजातशत्रु इनके बहकावे में आ गया और जो जो इसने बताया वो करने लगा अजातशत्रु। तो एक बार उन्होंने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी हाथी को अजातशत्रु को कह दिया कि तुम हाथी छोड़ो, और बुद्ध को ये हाथी कुचलकर मार देगा तो मर जाएंगे, और फिर मेरा प्लान सही हो जाएगा। तो उन्होंने हाथी छोड़ा, लेकिन उससे तो बुद्ध को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुद्ध ने अपने बल से उस खूंखार हाथी को आते हुए दूर से ही मैत्री भाव से जीत लिया, और जो हाथी जिन्होंने कई लोगों को कुचल कर मारा था, वो हाथी जब बुद्ध की ओर दौड़ता है तो बुद्ध के नज़दीक आकर जैसे जैसे नज़दीक आता है, बुद्ध ने केवल अपना मंगल मैत्री का ऐसा हाथ उनको दिखाया और अपने मैत्री बल से बुद्ध ने उस हाथी को जीत लिया, और वो हाथी बुद्ध के पैर पर आकर वंदन करता है, बुद्ध को नमस्कार करता है। तो बुद्ध को तो मार नहीं सका, बाद में दूसरा भी उन्होंने प्रयत्न किया, कुछ मारने वाले लोगों को खरीद कर भेज दिया बुद्ध को मारने के लिए,
लेकिन जो जो लोग गए वो लोग भी बुद्ध के पास जाकर बुद्ध के अनुयायी बन गए। उन्होंने धम्म को पा लिया और वो अरहत पद को पा लिया। वो भी कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद ये कहता है कि दूसरे कुछ नहीं करेंगे, मैं ही मार दूंगा। तो फिर उन्होंने एक बार जब बुद्ध राजगिरी में रहते थे और बुद्ध सही रास्ते पर अपने चल रहे थे धीरे धीरे, तो उन्होंने बुद्ध को चलते हुए देखा और ऊपर ही जाकर एक बहुत बड़े पत्थर को, जो रॉक होता है पत्थर, उस पत्थर को उन्होंने ढकेल दिया बुद्ध की दिशा में कि जाकर बुद्ध इस पत्थर के नीचे दब जाए और वहीं उनकी मृत्यु हो जाए। तो इस हेतु से उन्होंने बहुत बड़ा ऊंचा, बहुत बड़ा एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को मतलब उन्होंने फेंक दिया, उनके दिशा में फेंक दिया। लेकिन वो पत्थर गलत दिशा में जाकर एक दूसरे पत्थर से टकराया और छोटा सा वहाँ का किनारा बुद्ध को लग गया उनके पैर में। तो वहाँ से खून भी आने लगा, रक्त भी आने लगा। और इस प्रकार उन्होंने वो प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। तो अब क्या करें, मुझे तो ये पद मिलाना है, तो क्या करें। इसलिए वो कई प्रकार के प्रयास करते रहा, लेकिन वो सफल न होने के कारण एक दिन उन्होंने भिक्षु संघ को तोड़ने का प्रयास किया और मैं अलग भिक्षु संघ बनाऊंगा, मैं प्रमुख बनूंगा। इस भावना से वो बुद्ध के पास गया, बुद्ध को कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे दे दो। तो बुद्ध तो जानते थे इसके स्वभाव को, तो बुद्ध तो शांत रहे, लेकिन उसने सभी के सामने कह दिया। कोई 5 बातें उन्होंने बताई कि भिक्षु ने ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये करने से ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को वो कहने लगा, अहंखी उक्कट्ठ वसेन एवं वदामि साधु भन्ते भिक्षु याव जीवं आरण्य का अस्सु 2 पिंडापातिका अस्सु फस मंस पंसकूलिका अस्सु रुक्ख मूलिका अस्सु। तो और मत्स्य मंस न खादयंसु दुखा मुंचितु कामोति। तो सारे दुख से मुक्त होने के लिए इस प्रकार से जो कोई करेगा कि आयु उम्र भर उन्होंने वृक्ष के नज़दीक ही रहना चाहिए, वृक्ष के तले, वृक्ष के नीचे ही, उसके सहारे से ही रहना चाहिए। और पंसकुलिका यानी जो कपड़े रास्ते में पड़े हुए होते हैं, लोग जिसे फेंकते हैं खराब करके, गंदा हुआ करके, पुराने हुए करके जब फेंकते हैं, तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े आयुष्य भर, जीवन भर भिक्षु पहनता रहे। और पिंड पातिका का ही वो उपयोग करे, किसी के बुलाने पर उसके घर में भोजन के लिए न जाए, केवल जो भी पात्र में आता है वैसा ही खाना चाहिए। और तब ही ये जो 5 बातें उन्होंने रखी कि इस 5 बातों से जो कोई चलता है वही इसी जीवन में बहुत सुख शांति को पाएगा, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो ये बताने के बाद जो नए भिक्षु थे, नए प्रवृत्त हुए थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात कहता है, बड़ी कठिन बात कहता है, और ये जब करने से जल्दी ही हमें सुख शांति मिल जाए, जल्दी हम अरहत्व को पा जाए, जल्दी ऊंचे पद को पा जाए, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा सोचकर उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए। भिक्षु संगम में एक बार बैठे हुए उसने कहा कि देखो, जो मेरे साथ आना चाहता है वो सलाखा को उठाए, एक लकड़ी को उठाए, और जो नहीं आना चाहता है ना उठाए। तो ऐसा करके तो इनकी जो 5 शर्त थी, तो वो शर्त उन्होंने भिक्षु संघ को कह दी। तो जो नए भिक्षु थे, नए प्रवजित थे, जो मंद बुद्धि वाले थे, तो उन्होंने जाकर इनकी बात पे आकर कि हाँ भाई, ये अच्छा है कि हम देवदत्त के साथ जाकर जल्दी ही हम फल को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने ये सलाखें उठाई और करीब 500 लोग हुए। 500 लोग वो तैयार हो गए इनके साथ जाने के लिए। और ये 500 लोगों को साथ लेकर
ये देवदत्त इन्होंने संघ को तोड़ दिया, संघभेद किया और 500 लोगों को साथ लेकर ये गया शीर्ष में चले गए और अलग अपना संघ वहाँ पर उन्होंने बिठाया। आदाय गया शीर्षं अगमासी पंच सते ही वज्जीपुत्र के ही नव के ही अपकत्तु ही सलाकाय गहिताय संगं भिन्दित्वा ते भिक्षु आदाय गया शीर्षं अगमासी। तो ये देवदत्त इन 500 लोगों को लेकर गया में, वो गया शीर्ष में चला गया और वहाँ पर उन्होंने अपना नया संघ उन्होंने बनाया। तो जब ये बात बुद्ध को पता चली कि इसने नया संघ बनाया, बहुत बुरा किया इसने, तब बुद्ध ने अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मोदगल्लायन, ये दोनों उनके जो अग्र श्रावक थे, उन दोनों को भेज दिया। वो जानते थे बुद्ध ये दोनों में इतनी शक्ति है, पावर है कि वो उनको समझाकर संघ को एक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जानकर बुद्ध ने ये दोनों अग्र श्रावक को तस् एवं गत भावं सुत्वा सत्था तेन भिक्षुनं आनयनत्थाय द्वे अग्र श्रावके पेशेसी। तो ये दो उनके अग्र श्रावक वहाँ पर हारिय तुमस्या देव इद्धि पाटी हारियानुसनित्वा अमतंग आदाय आकाशेन अगमिंशु। तो ये दोनों अग्र श्रावक आकाश मार्ग से वो गया शीर्ष चले गए और वहाँ जाकर ये दोनों श्रावक ने उन 500 लोगों को अरहतों ने जब धम्म देशना दी और उनकी धम्म देशना से 500 जो लोग जो चले गए थे उन्होंने धम्म का रस पी लिया, साक्षात्कार किया सद्धम्म का, तो बदल गए और बदल कर उन्होंने उनको छोड़कर देवदत्त को कि ये तो हमें बहका रहा था, तो उन्हें छोड़कर वो उनके साथ आ गए और वो भी आते हैं आकाश मार्ग से। आयस्मंतपन सारिपुत्र भिक्षु संघ परिवृत्तं आकाशेन आगच्छतं दिस्वा भिक्षु आमंतेसी भंते आयस्मा सारिपुत्रो गमन काले। तो उन्होंने सारिपुत्र शोभिते पुभ्य तिरच्छान योनिं। तो उस समय जब आकाश मार्ग से 500 लोग को अपने बल से, रिद्धि बल से 500 लोग वहाँ पर आकाश मार्ग से वो बुद्ध के पास वापस आ गए। और तो विशेष रूप से यहाँ पर ये महत्व की बात है कि रिद्धि सिद्धि भिक्षु जानते थे, उसका भी कभी कभी उपयोग भिक्षु किया करते थे। भिक्षुओं में भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की जाती थी और रिद्धि सिद्धि से भी बढ़कर अर्हत्व का फल होता है, वो तो बहुत ऊंचा होता है। ये जो देवदत्त था, ये देवदत्त रिद्धि सिद्धि को जानता था लेकिन अर्हत फल को नहीं जानता था। सद्धम्म का उन्होंने सही साक्षात्कार नहीं किया था। तो इसीलिए ये कैसे इसका अंत होता है और ये बुरे कर्म करने वाले का कैसा फल मिलता है, इस पर ये गाथा जो बताई गई है। हम अगला पार्ट और भी बताएंगे कि कैसे देवदत्त का अंत कैसे होता है और रिद्धि सिद्धि बल भी कैसा होता है और महान अर्हत्व पाने का बल कैसा होता है, बुद्ध का बल कैसा होता है और कैसा बुद्ध के समय में ये घटनाएं घटित हुई। इन्हें आप अगले पार्ट में सुनिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। अगला पार्ट इसी पर और भी सुनिए। इसे सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और धम्म को सपोर्ट करके अपना जीवन मंगलमय बनाइए। आप सबको सुख शांति मिले।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।